मुकुन्दं परमानन्दं हरे हरे गोविन्दं बालमुकुन्दं परमानन्दं हरे हरे
कृष्ण कृष्ण के लिए भगवान राम के नाम का आश्रय करेंगे। राम नाम देता है सबको आराम, सबको प्रेम मुदित मन से कहो राम राम राम। राम नाम देता है सबको आराम, सबको आराम।
मिटे एक राम नाम, पाप कटे दुख मिटे एक राम नाम, निराधार को आधार एक राम नाम, निराधार को आधार एक राम नाम, राम नाम देता है सबको आराम, सबको आराम, प्रेम मुदित मन से कहो राम राम राम, राम नाम देता है सबको आराम, सबको आराम, प्रेम मुदित मन से कहो राम राम राम। परम गोप्य परम इष्ट मंत्र राम नाम, परम गोप्य परम ईश मंत्र राम नाम, परम गोप्य परम इष्ट मंत्र राम नाम, परम गोप्य परम ईश मंत्र राम नाम, काशी मरत मुक्त करत एक राम नाम, काशी मरत मुक्त करत एक राम नाम, राम नाम देता है सबको आराम, सबको आराम, प्रेम मुदित मन से कहो राम राम राम, राम नाम देता है सबको आराम, सबको आराम, प्रेम मुदित मन से कहो राम राम राम। पम गम पनी सा निध पम ध ध, निध पम गम ग कर निध सा सा, पम गम पनी सा निध पम ध ध, निध पम गम ग कर निध सा सा, राम नाम देता है सबको आराम, सबको आराम, प्रेम मुदित मन से कहो
नित्यानंद स्वरूप श्री कृष्ण परमात्मा के वाणी विग्रह रूप श्रीमद् भागवत जी को वंदन, गुरु ग्रंथ साहिब को प्रणाम, उपस्थित सभी भक्तजनों के हृदयस्थ परब्रह्म परमात्मा को प्रणाम। आप सभी को वंदना के साथ जय श्री कृष्ण। तेरे विश्वास से मैं जी रहा हूं परमात्मा। परमात्मा के विश्वास पर जीने वाले भक्तों के लिए, भक्तों के भाव के लिए परमात्मा का प्रागट्य होता है। भाव से ही परमात्मा प्रकट होते हैं और परमात्मा कल प्रकट हुए हमारे बीच में। हुआ जन्म हुआ लाला का, एक लाल प्रकट हुए, एक परमात्मा प्रकट हुए। एक ब्रह्म किसी के वहां बेटा होकर आया, एक निराकार किसी के वहां निराकार होकर आया, एक झूलन, एक सबको अमी दृष्टि से देखने वाला झूलनहार बनकर आया, एक पालनहार बनकर आया। ठाकुर जी का प्रागट्य हो चुका था और गोकुल में नंद बाबा के वहां भगवती ने ही उनको दिया और बच्चा वहां रखकर एक बेटी दे दी। यहाँ जैसे ही वसुदेव जी पहुंचे, बेटी रोने लगी। रोने की आवाज सुनकर द्वारपाल उसी समय दौड़े सीधे ही कंस के निज भवन में। जैसे ही रोने की आवाज सुनाई दी तो दौड़ते हुए सब गए। हमारे बीच में साईं जी पधारे हैं, सुखदेव लाल जी, नित्य जिनकी उपस्थिति रहती है। ऐसे सदगुरु जी के लिए तालियों के नाद से हम स्वागत करें। बहिरंदर सर्वा ततो बालवनिं श्रुत्वा गृहपाला समूर्तिता। जैसे ही गुरुपाल लोग जैसे ही तैयार हुए, दौड़ते हुए वो गृहपालों ने कंस के पास जाकर कहा कि कंस, आपका काल जन्म ले चुका है। जब कंस भी दौड़ता हुआ आया, भागवत जी में पूरा वर्णन है, लड़खड़ा कर गिरते गिरते आया और जैसे ही 6 बच्चे को पटक दिया था दीवार पर, ऐसे ही ये बच्ची को जैसे पकड़ने के लिए दौड़ा। माँ यशोदा की बेटी है ये जानकर देवकी खूब रोई। किसी और की बेटी मेरे माध्यम से मुझे लग रहा है कि पहले नंद बाबा और यशोदा ने त्याग किया था बेटी का। एक समय था तत्व को बचाने के लिए बेटी का त्याग किया था और कई सालों बाद एक जूनागढ़ के राजा के बच्चे को बचाने के लिए अपने बेटे का त्याग कर दिया है। यही है नंद बाबा की पूरी परंपरा। बेटी के लिए बहुत रोई देवकी, लेकिन देवकी के हाथों से छीनकर बच्ची को भी दीवार में पटका। लेकिन ये बच्ची नहीं थी, ये तो साक्षात जगदम्बा थी, अष्टभुजा युक्त। और ऐसे ही जगदम्बा के जैसे ही दर्शन हुए, कंस पैरों में गिर गया।
और बार बार कहने लगा, अहो भगिन्या हो भाम मया वाम बत पाप मना, मैं सबसे बड़ा पापी हूँ, मैंने आपके बच्चों को मारा, आपको मैं छोड़ रहा हूँ। उसी समय छोड़ दिया। लेकिन जब जगदम्बा अष्टभुजा युक्त हुई थी तब कहा, तू मुझे क्या मारेगा, तुझे मारने वाला तेरे पूर्व जन्म का शत्रु कहीं और जन्म ले चुका है। बस यही बात को बार बार सोचता रहता था। उसी समय कंस आहूय मंत्रिणः, मंत्रियों को बुलाया गया। क्या किया जाए? एक ही कार्य हो सकता है, जितने भी बच्चे हो जो इसी समय में 3-4 दिन में 8 दिन में जितने भी बच्चे का जन्म हुआ वो सभी बच्चों को मार देना चाहिए। मारेगा कौन? कहा कि मैं मारूंगी। एक बकी नाम की एक वहां महिला थी, बकी ने कहा मैं मारूंगी, जिसे हम पूतना कहते हैं, मैं मारूंगी। काम सौंपा गया, क्योंकि वो रखी बांधती थी, रक्षा सूत्र बांधती थी, धर्म की बहन थी ये पूतना, कंस की। इसलिए कंस की मौसी कृष्ण की मौसी होती है। धर्म से अब कंस को भाई मानती थी, मेरा धर्म भाई है, धर्म युक्त मेरा भैया है और ये धर्म युक्त मेरी बहन है। यही सोच रहे थे दोनों। बहन ने कहा कि मैं ये कार्य करूंगी और सभी को कह दिया कि जहां से सनातन धर्म का मूल जो है वो सनातन धर्म का मूल तोड़ना है। सनातन धर्म रहेगा तब तक ये जितने भी लोग हैं, सनातन धर्म रहेगा तब तक लोग रहेंगे। मैं कहना चाहूंगा कई आक्रमण हुए, 200 साल 400 साल तक आक्रमण हुए, लेकिन आज भी भारत देश ऐसे ही टिका हुआ है। उनका मतलब है इनका मूल दृढ़ है, वो मूल सनातन धर्म है। सनातन धर्म की पूरी परंपरा है। सनातन धर्म का मूल क्या है? वेद सनातन धर्म का मूल है। जब तक वेद का अध्ययन होता रहेगा भारत देश में, तब तक भारत देश को कोई हिला भी नहीं सकता, भारत देश को कोई कुचल भी नहीं सकता। वेद है तब तक। भारत देश की मूल संस्कृति का मूल है, भारतीय वैदिक संस्कृति का मूल क्या है? मूल श्रद्धा है। जब तक हमारी श्रद्धा रहेगी कोई हमारा बाल भी बांका नहीं कर पाएगा। श्रद्धा से पूरा देश चलता है। हमें श्रद्धा होनी चाहिए ये पंखे पर, वरना तो ये गिरता तो हम मर भी जाते। श्रद्धा होती है तब तक देश भी चलता है, श्रद्धा होती है तब तक बेटे के प्रति भी स्नेह रहता है, श्रद्धा होती है तब तक। वैदिक संस्कृति भारतीय संस्कृति का मूल वेद है, भारतीय संस्कृति का मूल श्रद्धा है, भारतीय संस्कृति का मूल तितिक्षा है, माने सहना। कोई भी दुख आ पड़े तो सहना, यही भारतीय संस्कृति का मूल है। भारतीय संस्कृति का मूल गौ है, गाय ही इनका मूल है। इसलिए आज भी हम गाय के प्रति बड़ा भाव रखते हैं। भारतीय संस्कृति का मूल है यजन, माने यज्ञ करना। आज हम सब लोग यज्ञ के मुखर हो गए हैं, विमुख हो गए हैं यज्ञ से। लेकिन ब्रह्मांड पुराण का अध्ययन मैंने संपूर्ण किया। बाद में मुझे मालूम हुआ कि यदि आपको लोक और परलोक जाना है तो रोज यज्ञ करना चाहिए। आपको ब्रह्म सायुज्य प्राप्त करना है तो यज्ञ के अलावा और कोई माध्यम है ही नहीं। इसलिए ऋषि लोग यज्ञ करते थे। जो विश्वामित्र गायत्री को श्राप दे सकता है, जो विश्वामित्र आद्य शक्ति को श्राप देता है, जो ब्रह्मा जी को श्राप दे सकता है, वो विश्वामित्र भी यज्ञ करता है। विश्वामित्र के यज्ञ के लिए तो राम और लक्ष्मण उनकी रक्षा के लिए गए थे। माने जिनके पास बला और अतिबला नाम की विद्या है, जो भ्रुकुटी विलास आंख के पलक मात्र से सबको भस्म कर दे, ऐसी विद्या वाले जिन्होंने साक्षात्कार किया मां भगवती गायत्री का, ऐसे विश्वामित्र भी यज्ञ तो करते ही है। सबसे दूर होने वाले, कभी किसी स्त्री का मुख नहीं देखा, ऐसे विभांडक के पुत्र श्रृंगी सब छोड़ा लेकिन यज्ञ नहीं छोड़ा।
राजा महाराजा बड़े बड़े ऋषि मुनियों ने यज्ञ कभी नहीं छोड़ा। आज भी ऋषियों का आश्रम देखे तो आपको यज्ञ कुंड मालूम पड़ेगा, यज्ञ कुंड होगा ही। स्थूल चीजों को सूक्ष्म में रूपांतरित करने का कार्य यज्ञ करता है। आप 5 किलो घी क्या पी सकेंगे? मैं आपको दूं तो 250 ग्राम भी नहीं पी पाएंगे। लेकिन यदि 5 किलो घी की आहुति दी जाएगी तो वो सूक्ष्म में रूपांतरित होकर अपने शरीर में आ सकती है। यदि आप शक्कर खाना चाहो तो 1.5 किलो नहीं खा सकते, लेकिन आप वही शक्कर यज्ञ में यदि यजन करे तो वो सूक्ष्म में रूपांतरित हो जाती है और अपने आप को मिलती है। ये जौ, ये तिल, ये सब यजन करने का माने होम करने का महत्व ही उनकी ऊर्जा हमें मिले। ये पूरी परंपरा तोड़ने के लिए छोड़ दिया, यही कार्य है। कंस माने और कोई है ही नहीं, वही कंस कहलाता है। जो सनातन धर्म की संस्कृति को तोड़ने वाला है वही कंस है। ऐसे कई कंस आज घूम रहे हैं, लेकिन मैं बताना चाहता हूं ये कथा के माध्यम से कई कृष्ण का प्रादुर्भाव हो जाएगा, इसलिए डरने की भी कोई बात नहीं है। कथाएं होती रही तो मान लेना चाहिए, जान लेना चाहिए कृष्ण का प्रादुर्भाव होगा, कृष्ण का प्रादुर्भाव होगा, उनकी उत्पत्ति होगी, कृष्ण हमारे हृदय में प्रकट हो जाएंगे। तो ऐसे कई कंस आएंगे तो भी चिंता नहीं है। 11 साल का कृष्ण को होने दो, हमारे ठाकुर 11 साल के हो जाएंगे। 11 साल तक आपकी साधना हो जाएगी, 12वें साल में वही कंस को मार देंगे। 11 साल तक प्रतीक्षा करनी पड़ेगी। ये कथाएं क्यों हो रही है, कोई बताएगा? कोई हमें पूछे कि ये कथा क्यों हो रही, बताना। हमारे हृदय में कृष्ण का प्रादुर्भाव हो, इसलिए कथाएं हो रही है। हमारे जीवन में कृष्ण जन्मे और कल ऐसे यहां नंद लाला आए ऐसे नहीं, हृदय में भी आ जाए। हमारा तो यही यत्न है, प्रयत्न है कि कृष्ण हमारे हृदय में प्रकट हो जाए। बस ये शरीर हमारा वृंदावन बन जाए, ये देह हमारा देवालय बन जाए। इसलिए तो अहमदाबाद के बड़े कवि हुए, उन्होंने कहा ये देह प्रभु मेरा देवालय बन जाए। आप यदि मेरे जीवन में आ जाइए तो ये मेरा देह नहीं देवालय हो जाएगा। इसलिए देवालय बनाने के लिए कृष्ण का प्रादुर्भाव होना आवश्यक है। इसलिए ठाकुर मेरे हृदय में पधारे, एक बार बुलाने से नहीं आते। आप हमें बार बार कहते ही रहे, पूज्य साईं महाराज को बार बार आप कहते ही रहे, साईं महाराज एक बार तो हमारे द्वार पधारे, एक बार तो हमारे घर पधारे। तो कितनी बार वो ना कह सकते हैं? 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, कल आऊंगा, परसों आऊंगा, नरसों आऊंगा, लेकिन आप बार बार पुकारते रहेंगे, एक दिन उनको आना ही है। इसीलिए ये कथा के माध्यम से हम बार बार पुकार रहे कृष्ण को। आपको अवतार लेकर नहीं आना है, इस बार हमारे हृदय में प्रकट होना है। सबका जीवन वृंदावन हो जाए, सबका जीवन गोकुल हो जाए। एक बार कान्हा मेरे घर पे आ जाओ, मैं मेरा आंगन बुहारने का यत्न कर रहा हूं। और इसी भाव के साथ आप कभी भी आइए कृष्ण, हम कथा के माध्यम से हमारे आंगन को हम बुहार रहे हैं। मेरा हृदय है वो कचरे से भरा हुआ था, कथा के माध्यम से मैं बुहार रहा हूं। मेरे कान भरे हुए हैं किसी निंदा के माध्यम से, किसी की निंदा से भरे हुए मेरे कान, मैं कथा के माध्यम से मेरे कान बुहार रहा हूं। मेरी आंखें जहां तहां गिरी हुई है, किसी जगदम्बा की शरीर में मेरी आंखें गिरती है, मेरा मन दूषित होता है, मेरी आंखें में बुहार रहा हूं कथा के माध्यम से, मेरा मन भी भरा हुआ है। इसलिए ठाकुर तेरे लिए मेरी प्रार्थना है। हमने आंगन नहीं बुहारा, हमने आंगन नहीं बुहारा, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। हमने आंगन नहीं
नहीं धोया तो मन का मेल नहीं धोया तो कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। मन का मेल नहीं धोया तो कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। हर कोने कलमश कसाई के लगे हुई है ढेरी, हर कोने कलमश उपाप के लगे हुई है ढेरी। नहीं ज्ञान की किरण कहीं है हर कोठरी अंधेरी, नहीं ज्ञान की किरण कहीं है हर कोठरी अंधेरी। आंगन चौबारा अधियारा, आंगन चौबारा अधियारा, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। हमने आंगन नहीं बुहारा, हमने आंगन नहीं बुहारा, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। हमने आंगन नहीं बुहारा, हमने आंगन नहीं बुहारा, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। हर कोने कलमश कषाय की, कलमश कचरा भरा हुआ है हर कोने, हर कोना कचरा का भरा हुआ होता है। कोई आएगा अच्छा आदमी भी नहीं है, ठाकुर कैसे आएंगे। हमारा ये कोना, हमारा ये कोना, हमारा ये कोना, हमारा ये कोना कचरे से भरा हुआ, दूसरों की निंदा करते हुए भरा हुआ है। और हमारी हर कोठी है अंधियारी, कहीं प्रकाश ही नहीं है। इसलिए आंगन साफ करना माने क्या होता है, हृदय परिवर्तन। और कथा के चरित्र सुनने से, भगवान के भक्तों के चरित्र सुनने से, भगवान के चरित्र सुनने से, राम का चरित्र सुनने से, कृष्ण के चरित्र सुनने से हमारे जीवन का कलमश निकल जाएगा। इसीलिए पूज्य गुरुदेव वासुदेव लाल जी की जन्मोत्सव की जन्म जयंती पर जितने भी इनके भक्त है, इनके आंगन को बुहारने का कार्य माने श्रीमद् भागवत कथा। ये 7 दिन कर आपके मन का आंगन बुहारने के लिए सदगुरु खड़े हैं आपके साथ, सदगुरु बुहार लगा रहे हैं। इसलिए यदि इसमें कोई उपस्थित नहीं हो पाया तो समझ लेना चाहिए बुहार लगेगी नहीं, और बुहार नहीं लगेगी तो समझ लेना चाहिए ठाकुर भी नहीं आएंगे। यदि ठाकुर को लाना है तो सदगुरु के पास एक बार हमारा आंगन भी बुहारना ही होगा। हृदय हमारा पिघल न पाया जब देखा दुखियारा, हृदय हमारा पिघल न पाया जब देखा दुखियारा। किसी पंथ भूले ने हमसे पाया नहीं सहारा, किसी पंथ भूले ने हमसे पाया नहीं सहारा। सुखी है करुणा की धारा, सुखी है करुणा की धारा, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। मन का मेल नहीं धोया तो, मन का मेल नहीं धोया तो, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। हमने आंगन नहीं बुहारा, हमने आंगन नहीं बुहारा, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। ठाकुर के आने के लिए 3 शर्त है। हमारे जीवन में ठाकुर जी का प्रादुर्भाव हो, इनके लिए 3 शर्तें है परमात्मा की। मैं आऊंगा लेकिन 3 शर्त होनी चाहिए। कभी किसी दुखियारे को देखकर अपना हृदय पिघला, दुखी आदमी को देखकर रोना आया। पहली शर्त है परमात्मा के आने की, हमें रोना पड़ेगा। किसी के दुख को देखकर करुणा बहनी चाहिए। यदि आप रो नहीं सकते तो परमात्मा की प्राप्ति हो ही नहीं सकती। भक्त का पहला लक्षण है वो बात बात में रोता है।
इसमें हमारी कई अम्माएं होती है, वो बात बात में रो पड़ती है। समझ लेना चाहिए कि आपके हृदय में ठाकुर नृत्य कर रहे हैं, आपके हृदय में ठाकुर है ही, तभी आप रो पाती है, वरना रो ही नहीं पाती। किसी दुखियारे को देखकर आपका हृदय पिघला नहीं तो ठाकुर नहीं आएंगे। और किसी भी पंथ भूले पथिक को, किसी पंथ भूले पथिक को देखकर यदि आपने कभी उनको सहारा नहीं किया, कोई मार्ग भटका हुआ है ना, आप उनके सहायक नहीं हुए, तो मान लेना चाहिए ठाकुर नहीं आएंगे। दूसरा भक्त का लक्षण है, जो मार्ग भूला हुआ हो उनको मार्गदर्शन करे, माने उद्बोधन करे। किसी को मार्ग भूले हुए को कहना ही चाहिए। आजकल के लोग क्या कहते हैं, भाई किसी को पसंद नहीं तो हम क्यों बोले। ये भक्त का लक्षण, भक्त तो बोलेगा, हाथ पकड़कर ले आएगा। सिंधी समाज में कथा है, किसी की भी कथा क्यों ना हो, हमें तो जाना ही है कथा में। कथा हमारे ठाकुर की है और किसी की नहीं है। ये भाव जब होता है तब मालूम होता है कि आपके हृदय में ठाकुर जी आ गए। कई लोग हैं इसमें, आज कई माताएं, कई बहनें यहाँ प्रदक्षिणा कर रही थी ठाकुर जी की। 3:15 बजे ही, 3-3:30 बजे ही वो आकर ये ठाकुर जी को एक परिक्रमा हो जाए। यहाँ जो बोला जाता है, यहाँ जो कई कथाएं सुन चुके हैं, ऐसी ऊर्जा का जो स्रोत है वो भागवत जी की पूरी परिक्रमा हो, माने चारों ओर से उनकी ऊर्जा हमें प्राप्त हो। और ऊर्जा प्राप्त होने के बाद क्या हो, हम किसी का सहारा बन सके, किसी का मार्गदर्शन कर सके, किसी को ठाकुर की ओर ले जाना चाहे, ठाकुर की ओर ले जाने के लिए हम कटिबद्ध हो। दूसरी शर्त, सिर्फ भक्त बनने से काम नहीं चलेगा, दूसरों को भी साथ ले जाइए, दूसरों को भी मार्गदर्शन करे। और तीसरी शर्त है, सुखी है करुणा की धारा, सुख गए हमारे करुणा की धारा। किसी को गिरते हुए देखकर अपनी आंखों से आंसू बहने लगे, मालूम हो मैं जल्दी कुछ करूं, इनको गिरते हुए रोक लूं, जैसे ऐसी भावना हो जाए तो समझ लेना चाहिए ठाकुर आ गए। बहुत देरी भी नहीं है, चिंता मत करिए, ठाकुर आपके पास ही है। आज नहीं तो कल आपके घर मक्खन खाने आएंगे, आएंगे और आएंगे। वृंदावन और गोकुल में ही जाएंगे ऐसी बात नहीं है, आपके द्वार पर आएंगे। लेकिन श्रद्धा की आंख रखना, कभी आपका द्वार टटोलेंगे, कहे अम्मा थोड़ा मक्खन दे दो, समझ लेना चाहिए वो भिखारी नहीं, वो स्वयं भगवान है, वो स्वयं कृष्ण आपके द्वार पर है। अंतर के पट खोल देख लो, ईश्वर पास मिलेगा। अंतर के पट खोल देख लो, ईश्वर पास मिलेगा। अंतर के पट खोल देख लो, ईश्वर पास मिलेगा। अंतर के पट खोल दे, आभास मिलेगा। सच्चे मन से नहीं पुकारा, सच्चे मन से नहीं पुकारा, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। हमने आंगन नहीं बुहारा, हमने आंगन नहीं बुहारा, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। हमने आंगन नहीं बुहारा, हमने आंगन नहीं बुहारा, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। ऐसे ही ठाकुर जी का प्रादुर्भाव हमारे जीवन में हो जाए, सभी प्राणियों में परमेश्वर दिखने लगे, तो समझ लेना चाहिए कि हमने मन से पुकारा था। वही विराट स्वरूप है, सभी में ईश्वर दिखे, वही है मानवता की रोटी, वही है विराट स्वरूप का दर्शन। किसी भी अम्मा को देखे तो उसमें परमेश्वर दिखने चाहिए, चींटी को देखे तो परमेश्वर दिखने चाहिए। माने उनको नमन करना ऐसा नहीं, सबको प्रेम करो, सबको प्यार करो, सबके साथ स्नेह से जुड़े, यही है परमात्मा की पूजा। सभी को हर जगह छोड़ दिया, किसी भी तरह से
सनातन संस्कृति के मूल को तोड़ना है, यही कंस है। जब तक कथाएं चलती रहेगी, कंस कितना भी प्रयत्न करे, वर्तमान युग के कंस को मैं बोल रहा हूं, जिनको सनातन धर्म की वृत्ति तोड़नी है, आप कितने भी प्रयत्न कर लो, लेकिन हमारा कोई ऐसा बंदा जगेगा कि सब में ज्ञान की ज्योत जला देगा। कभी शंकराचार्य खड़े हुए, कभी गुरु नानक खड़े हुए, कभी अद्वैत वेदांत के महापुरुष खड़े हुए, कभी कभी इस्कॉन मंदिर से भक्ति वेदांत स्वामी जी प्रकट हुए। कितना यत्न करोगे आप? इसलिए कृष्ण का प्रादुर्भाव हमारे जीवन में हो, इसीलिए हम कथा में जाते हैं, बार बार कथा सुनते हैं। हम भी बार बार कथा करते रहते हैं। साल में घर में कितनी बार रहते हैं वो तो हमारे घर वालों से पूछो तब मालूम होता है। साल में 30-30 कथाएं करते हैं। ये कथा की भूख नहीं है, ये धन की भूख नहीं है, ये भूख है हमारे अंदर कृष्ण का प्रादुर्भाव हो जाए, हमारा जीवन वृंदावन बन जाए, कृष्ण हमसे छूटे ही नहीं। कृष्ण को ऐसा लगे कि मुझे कहीं जाना ही नहीं है, मैं आपके हृदय को छोड़कर नहीं जा सकूंगा। जैसे कृष्ण रोया था वृंदावन छोड़ने के समय, ठाकुर रोए थे। क्यों रोए थे वृंदावन छोड़ते समय? वहां की गोपिया की स्थिति ऐसी थी, वहां गायों की स्थिति ऐसी थी। ठाकुर हमें छोड़े बिना कहीं जा ही नहीं सकता, ऐसा जीवन हमारा हो, इसलिए ये यत्न है, ये प्रयत्न, इसलिए कथाएं है। ठाकुर तेरे लिए तो हम समर्पित है। आज भी हम गोपिया है, गोभी ही पीयते इति गोपी, हम गोपिया है। और ठाकुर जी सनातन धर्म के लिए सबको छोड़ा दिया। सभी राक्षसों को कहा गया कि बस सनातन धर्म का जो मूल है वो तोड़ दो, श्रद्धा तोड़ दो, तितिक्षा नहीं होनी चाहिए, वेदों को जला दो, गायों को मार डालो। और उसी समय जब गोकुल में उत्सव हुआ, और वो गोकुल में उत्सव हुआ संपूर्ण उत्सव। नंदस्त्वात्मज उत्पन्ने जाता लादो महामनाः, आहूय विप्रान वेद ज्ञान स्नात शुचिर अलंकृतः। नंद का आत्मज माने पुत्र, नंद का पुत्र उत्पन्न हुआ। ये जैसे मालूम हुआ सभी को नंद के वहां बेटा हुआ है, तब जाता लादो महामनाः, महामना की यहां व्युत्पत्ति दी गई है। महामना किसे कहेंगे हम? नंदयति आनंदयति सर्वजनान इति नंदः, सभी जनों को आनंद देने वाला उसे ही नंद कहा जाता है। और यहां इससे भी ज्यादा कहा गया है कि महामनाः माने बड़े मन वाला, उदार, इतना उदार, उदार की भी यहां व्याख्या दी हुई है, उनकी भी उत्पत्ति दी गई है अपने शक्ति के अनुसार। ऊत माने ऊर्ध्वम, शक्त्याः आसमन्तात् इति उदारः, जो अपनी शक्ति से बाहर जाकर जो दान देने वाला है। अपने पास 100 रुपये ही हो, 100 रुपये से जो भी ज्यादा दान दे देना, वही उदारता है। 2 लाख गायों का दान दिया था। जो भी आए, मागध आए, बंदी जन आए, सूत लोग आए, ब्राह्मण लोग आए, सभी को दान दिया। और सिर्फ छोटा मोटा दान नहीं, रत्न का दान, सोने का दान, चांदी का दान, तिल का दान, गौदान, अपनी जितनी भी शक्ति थी उनसे भी ज्यादा दिया। क्योंकि बड़े साल के बाद बेटा हुआ, ये बेटे की बेटा प्राप्त हो, मेरा वंश चलाए, इनके लिए ये प्रसन्नता नहीं है। नंद बता रहे, जब हमारे घर में, हमारे भवन में यदि हमने सोचा नहीं ऐसा हुआ है तो तब उदार हो जाइए। आपने कभी सोचा नहीं होगा कि मेरे पास 1 करोड़ या 2 करोड़ आए, पर ऐसे आने लगे तब समझ जाना चाहिए हमें कि हमें उदार हो जाना चाहिए। परमात्मा दे रहा है ऐसे माध्यम से, तो हमें लूटा भी रहे हैं ऐसे माध्यम से। कभी कभी आप देखते होंगे जब बारिश होती है तो छोटे छोटे बच्चे खेलते रहते हैं, पानी को रोकने के लिए एक बंद बनाते हैं,
पानी को रोकने के लिए मिट्टी का ढेर लगाते और पानी वहीं रुक जाता है। पानी का भार इतना होता है, पानी चारों ओर से आता है तो मिट्टी का ढेर टिक नहीं पाता, टूट जाता है, संपूर्ण विनाश हो जाता है। परमात्मा दे ही रहा है ऐसा और हम छोड़ नहीं रहे तो मान लीजिए सब विनाश हो जाएगा। इसलिए देते रहिए, देते रहिए, देते रहिए। परमात्मा आपको 5 दे रहा है तो आपको 10 देना चाहिए। आजकल सब लोग कहते 10वां भाग निकालना है, 10वां भाग नहीं, जितना आ रहा है उतना ही निकालिए, आप इतना ही दीजिए, वरना टूट जाएगा, फूट जाएगा, विनाश हो जाएगा। महामनाहा नंद बाबा ने लूटा दिया कि इतना अच्छा बेटा इतने सालों के बाद, 80 साल की उम्र थी, ब्रजलीला नाम के ग्रंथ में लिखा हुआ था, इतनी बड़ी उम्र में एक बेटा हुआ है, कई 70 साल कहते हैं। माना जाता है कि उस समय इतना लुटाया कि पूरा वर्णन है इनका। सभी व्रज मंडल के सभी घरों के द्वार, उनके आंगर, भीतरी भाग झाड़ बुझाड़ दिए गए। माने जो द्वार थे, द्वार को भी साफ सुथरा किया गया। अपने आंगन में जो गौ थी, जो बछड़े थे, उनको तेल और हरिद्रा माने हल्दी लगाया गया, उनका स्नान करवाया गया। हर घरों के ऊपर पताका और ध्वज लगाए गए। सभी जगह इत्र का प्रयोग हुआ, सभी घरों से सुगंध आ रही थी। हर आंगन में रंगोली थी, हर आंगन में पुष्प रखे हुए थे। जितने भी सुवर्ण के आभूषण थे सभी गोपियों ने धारण कर लिया। नए नए कपड़े, नई नई पगड़ी सब पहन के जो चीज हाथ में आई सब लेकर चले गए और नंद बाबा के वहां पहुंचे। तब इनकी स्थिति का वर्णन है। गोपियां दौड़ती जा रही थी, पसीने से लथपथ थी गोपियां। गोपियों के बालों में जो बेणी थी उनके पुष्प भी गिर गए थे। सांस निकली जा रही थी जब पहुंचे तब। हमें ऐसा लगे कि इतनी जल्दी क्या थी कि वो नंद बाबा के भवन में पहुंचे। इतनी तीव्रता मिलने की होगी तभी ठाकुर हमारे ऊपर कृपा करेंगे। तीव्रता होनी चाहिए मिलने में। आराम से जाएंगे कथा में, ठाकुर नहीं मिलेंगे। तीव्रता होनी चाहिए। मैं कब पहुंचूं कथा में और कब कथा का श्रवण हो और ठाकुर मेरे कान से प्रविष्ट हो जाए, मेरे हृदय में नृत्य करे, मेरे शरीर में नृत्य करे। इतनी तीव्रता होगी तो ठाकुर आएंगे। चले जाएंगे तो जाएंगे, बैठेंगे और क्या है। एक दिन कथा मिस हो गई तो रहा नहीं गया और रात को मिलने के लिए पहुंच गए। ऐसी स्थिति हो जाए तो समझ लेना चाहिए कि ठाकुर अवश्य नृत्य करेंगे। सभी वहां गोपियां पहुंची और मां यशोदा को बधाई देने लगी। हम भी थोड़ी बधाई दे दे। किसी को उठकर बधाई देना है तो भी बधाई देने आ सकती है। कोई अम्मा यदि नृत्य करके बधाई देना चाहती है गोपियों की तरह तो नृत्य करके भी बधाई दे सकती है, और ताली बजा के बधाई देनी है तो ऐसे भी बधाई दे सकती है।